हे एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ एन अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे, आज के इस सेशन में हम आपके लेकर आए हैं कैलेंडर का कंप्लीट बेसिक, जो आपके सारे एसएससी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जैसे यहाँ पर देखा जाए तो एसएससी का सीजीएल का एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो जहाँ पर रीजनिंग पूछी जाती है, वहाँ पर कैलेंडर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो बिल्कुल बढ़िया से रेडी हो जाइए एवरीवन, ताकि आज का यहाँ पर सेशन हम बहुत बढ़िया से स्टार्ट कर पाएं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और यहाँ पर जो लिंक आपको दी गई वीडियो को उसको शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो पाए। ठीक है एवरीवन, चलिए तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं और उसके बाद में हम आज का यहाँ पर बढ़िया सा सेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग मेरा यहाँ पर क्लास शेड्यूल देख सकते हैं एवरीवन। डेली मेरी जो क्लास होती है वो सुबह 10 बजे होती है वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम की यूट्यूब चैनल में, 4 बजे होती है अनअकैडमी ऐप में और 1 बजे होती है जस्ट पजल की यूट्यूब चैनल में, जो स्पेशली पजल के लिए आपके लिए यूट्यूब चैनल बनाया गया है। और कहीं अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी ऐप में फॉलो नहीं किया है तो बिल्कुल फॉलो कर लीजिए एवरीवन। और ये मेरा कोड है जो आप नोट कर सकते हैं, जो आपको हमेशा यूज करना है, जिसके बारे में मैं डिटेल में आगे आपको बताने भी वाला हूं। चलिए तो आगे देख लीजिए एवरीवन। डेली जो अनअकैडमी पे मेरी स्पेशल क्लास होती है वो होती है एग्जैक्ट 4 PM पे। तो डेली 4 PM पे आप मुझे वहां ज्वाइन कर सकते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कोड आपको नोट करके रख लेना है, क्योंकि जितनी भी फ्री क्लासेस होती हैं अनअकैडमी में, जितना भी फ्री कंटेंट होता है उसे एक्सेस करने के लिए आपको इस कोड का यूज करना पड़ेगा HMG10, जिससे फ्री क्लासेस आपकी वहां पर ओपन हो जाएंगी। और साथ साथ में कहीं आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, कंप्लीट रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो भी ये जो रेफरल कोड आपका है HMG10 यही आपको यूज करना है, जिससे बढ़िया से डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। ठीक है एवरीवन, तो बिना किसी देरी के फटाफट से यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, क्योंकि 31 दिसंबर से आपके जो है प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए, जो बैच आपका 18 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, चैंपियनशिप बैच फॉर IBPS RRB PO मेंस, इसका अब जो 5 सेकंड है वो 5 सेकंड आपका स्टार्ट होने वाला है 28 दिसंबर से। तो कहीं अभी तक आपने खुद को एनरोल नहीं किया है तो बिल्कुल एनरोल कर लीजिए एवरीवन। और एनरोल करने के लिए भी आपको सेम यही कोड यूज करना है HMG10। ठीक है एवरीवन, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें यहाँ तक सबको बहुत बढ़िया समझ में आ गई होंगी। कोई भी आपको डाउट आता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर दूं। और यहाँ पर हम आगे आ गए हैं अपने टॉपिक में, कैलेंडर में। तो बिल्कुल बढ़िया से पूरे बेसिक समझते जाएंगे, सारी चीजें देखते जाएंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, क्या क्या बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्वेश्चंस आपसे फटाफट से बन जाए। देखो कैलेंडर मतलब आप सभी जानते हैं, कैलेंडर में डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है, जैसे ईयर्स हो गए, मंथ हो गए, मंथ के अंदर होते हैं वीक्स, वीक्स में होते हैं अलग अलग डेज। तो ये सब कुछ बेसिक आपको बहुत बढ़िया से समझना है, सीखना है, तभी यहाँ जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपसे बढ़िया से बनने लगेंगे। चलिए तो बेसिक स्टार्ट करता हूं मैं यहाँ पर। और सबसे पहले यहाँ पर कैलेंडर में हम यहाँ पर समझने वाले हैं ईयर्स। ईयर्स मतलब होते हैं वर्ष। ठीक है, तो ईयर्स कितने टाइप के होते हैं, वर्ष के कितने प्रकार होते हैं, ये फटाफट से एक बार हम समझते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है एवरीवन, तो ईयर्स देखिएगा, ईयर्स तो यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं। पहला हो जाता है हमारे पास में लीप ईयर और दूसरा हो जाता है हमारे पास में सिंपल ईयर। ठीक है एवरीवन, अब डिफरेंस मेन क्या है, डिफरेंस क्या है लीप ईयर एंड सिंपल ईयर में। तो सिंपल ईयर में देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो डेज होते हैं वो होते हैं 365 डेज। सिंपल ईयर में होते हैं हमारे पास में 365 डेज। इसी तरीके से मैं कहीं लीप ईयर की बात करूं तो लीप ईयर में हमारे पास हो जाते हैं 366 डेज। मतलब एक जो डे है वो आपका लीप ईयर में एक्स्ट्रा हो जाता है। वो डे कौन से मंथ में आता है, आपके फरवरी में आता है, जैसे यहाँ पर लिखा भी है हमने, बिकॉज फरवरी कंटेन्स 29 डेज। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लीप ईयर। और सिंपल ईयर की हम बात करें तो सिंपल ईयर में आपको देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, बिकॉज फरवरी कंटेन्स 28 डेज। मतलब यहाँ पर सिंपल ईयर में फेब में होते हैं 28 डेज और लीप ईयर में फेब में होते हैं 29 डेज, इसलिए वहां एक डे आपका एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है, किसी भी ईयर को देखने के बाद आप ये कैसे समझेंगे कि जो ईयर है वो लीप ईयर है या सिंपल ईयर है। ठीक है एवरीवन, तो एक सिंपल सा ट्रिक आपको यहाँ पर यूज करना है। देखो यहाँ पर लीप ईयर में लिखा है कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। मतलब जितने भी ऐसे ईयर हैं जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं वो सारे हमारे क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं। अब कंप्लीटली डिवाइड का मतलब क्या है, कंप्लीटली डिवाइड मतलब जो रिमाइंडर है वो आपका क्या आ जाए, 0 आ जाए। लाइक एग्जाम्पल देखिए 2004
2004 को मैं कहीं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर जो है वो कितना आएगा आपका 0 आएगा, मतलब 2004 आपका लीप ईयर है। 2004 के बाद देखिए 2008 हो गया या 2016 हो गया या 1996 की हम बात करें, ये सारे ईयर ऐसे हैं जिनको 4 से डिवाइड किया जाए तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, 0 आपका रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, तो ऐसे ईयर जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए 4 से उनको हम यहाँ पर बोलते हैं लीप ईयर, और जो रिमेनिंग ईयर जो ना हो वो हो जाते हैं आपके सिंपल ईयर। लाइक यहाँ पर एग्जांपल देखिए 2001 मैंने लिख दिया, ये 1998 लिख दिया, 2003 लिख दिया। ये सारे ईयर्स को आप कहीं 4 से डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर आपको जरूर मिलने वाला है। तो ये सारे हो जाते हैं आपके सिंपल ईयर। तो लीप ईयर हो गए, सिंपल ईयर हो गए, ये दोनों इस तरीके से आपके बढ़िया से हो जाएंगे। ठीक है एवरीवन, तो ये तो हो गए हमारे डिफरेंट टाइप के ईयर्स। अब पूरे कैलेंडर टॉपिक में जो एक कंसेप्ट आपको समझना है जिसके बेसिस में सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो होते हैं ऑड डेज, विषम दिन। ये कहीं आप समझ गए तो समझ लीजिए यहाँ जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं वो बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ जाएंगे और आपसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनने भी लग जाएंगे। चलिए, तो जो विषम दिन होते हैं, ऑड डेज होते हैं, ये बिल्कुल बढ़िया से आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझते जाइए। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, समझ लीजिए। आज का जो डे हमारे पास में है, आज का जो डे हमारे पास में है वो कौन सा है, मंडे है। ठीक है एवरीवन, आज का जो डे हमारे पास में है वो कौन सा है, मंडे है। अब मंडे के कहीं यहाँ पर 7 डेज बाद में कहीं बात करूं, प्लस 7 डेज की बात करूं तो फिर से क्या आएगा आपका, मंडे आ जाएगा। ठीक है, मंडे के फिर 7 डेज बाद हम बात करें तो क्या आ जाएगा आपका, मंडे आ जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो वीक्स होते हैं वो 7 डेज के होते हैं, जो वीक्स होते हैं वो 7 डेज के होते हैं। हर 7 डेज बाद जो डे होता है वो आपका क्या होता है एवरीवन, रिपीट होते जाता है। ठीक है, हर 7 डेज बाद क्या होता है आपका डे जो होता है रिपीट होता है। अब एग्जाम्पल में देखिएगा, मैं कहीं पूछूं कि आज से 10th डे कौन सा डे होगा, मैंने कहीं 7th जब पूछा था तो मुझे क्या मिल गया था, मंडे मिल गया था ना। आज से 7th डे क्या होगा, मंडे होगा, क्योंकि आज मंडे है तो आज के बाद जो 7th डे होगा वो भी आपका क्या होगा, मंडे होगा। बट कहीं मैं आपसे पूछूं कि आज के बाद जो 10th डे होगा वो कौन सा होने वाला है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। आपको पता है ना कि आज के बाद 7th जो डे होगा वो मंडे होगा, तो 10 में से यहाँ पे 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास कितना बच गया, 3 बच गया। तो मंडे से आपको 3 दिन आगे जाना पड़ेगा, मंडे में 3 डेज ऐड करने पड़ेंगे, है ना। मंडे में आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा एवरीवन, 3 डेज ऐड करने पड़ेंगे। तो क्या आ जाएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मतलब जो 10th डे होगा वो कौन सा होगा, थर्सडे होगा। हमने बिल्कुल बढ़िया से निकाल लिया ना। बट यहाँ पर देखिए, ये जो 3 मेरा आया है, ये जो 3 आया है, इसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑड डेज बोलते हैं। मतलब ऑड डेज का सिंपल डेफिनेशन बोला जाए तो क्या बोल सकता हूँ कि हमारे पास जितने भी सेट ऑफ डेज हैं उसमें से 7 का सेट हटा दीजिए, तो लास्ट में जो जितने नंबर ऑफ डेज हमारे पास बच जाएंगे वो होते हैं हमारे पास ऑड डेज या फिर विषम दिन। इनको सिंपल वर्ड्स में देखो, ऑड डेज को हम यहाँ पर बोलते हैं एक्स्ट्रा डेज। एक्स्ट्रा डेज मतलब 7 डेज हटा दिया जाए तो जो रिमेनिंग डेज बच जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा डेज। और इनके हेल्प से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो हम बहुत बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं। आपने अभी देखा 10th डे मुझे निकालना था तो 10 से 7 सब्ट्रैक्ट किया, 3 बच गया, 3 ऑड डे हो गया। तो 3 में मैंने क्या किया, मंडे में 3 दिन ऐड कर दिए तो आंसर आ गया मेरा थर्सडे। मतलब आज के बाद 10वां जो दिन होगा, जो 10th डे होगा, वो कौन सा हो जाएगा आपका, थर्सडे हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, चलो इसके बाद में कहीं मैंने आपसे पूछा कि बताइए आज के बाद जो 15th डे होगा वो कौन सा होगा, तो कैसे निकालेंगे। अब 15 है आपके पास में तो 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 7 दो बार 7 सब्ट्रैक्ट मतलब 14 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। तो रिमाइंडर कितना बचा, 1, मतलब 1 यहाँ पर क्या आ गया, हमारा ऑड डे आ गया। जो 1 आ गया हमारे पास क्या आ गया, ऑड डे आ गया। मतलब आज के बाद 15th डे की बात करें तो हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, 15 माइनस 14 करेंगे, क्योंकि आज के बाद जो 14th डे होगा वो तो मंडे ही होगा, है ना। जो 7 के मल्टीपल में जो डेज आएंगे वो तो मंडे आएंगे। मुझे 15th निकालना है, 14th मंडे होगा तो 15th यहाँ पर कितना आ जाएगा एवरीवन, ट्यूसडे आ जाएगा। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया कैसे निकाला मैंने। ठीक है, तो ये जो 1 था हमारा ये क्या था, ऑड डेज था, विषम दिन थे। ठीक है एवरीवन, चलो अब समझ लीजिए आज के बाद 25th डे मुझे यहाँ पे निकालना है। अब 25th डे कैसे निकालेंगे, जितने बार 7 यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उतने बार कर दीजिए। तो 7 7 7 3 बार कर सकते हैं, 21 माइनस कर सकते हैं ना। तो 25 माइनस 21 कितना रिमाइंडर बच गया आपके पास में, 4। तो मंडे में 4 डेज ऐड कर दीजिए, ट्यूसडे,
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मतलब जो 25th डे होगा वो कौन सा आ जाएगा आपका फ्राइडे। बट हमको मेनली अभी यहाँ पर क्या समझना है, ये जो 4 है ये हमारा ऑड डेज है, ये मुझे समझना है। तो सबको समझ में आ गया होगा ऑड डेज क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास जितने भी सेट ऑफ डेज हैं, हमारे पास जितने भी सेट ऑफ डेज हैं, कहीं मैं उससे 7 के मल्टीपल्स हटाते जाऊं तो लास्ट में जो रिमेनिंग डेज बच जाएंगे वो हमारे यहाँ पर हो जाएंगे ऑड डेज। ठीक है एवरीवन, तो ऑड डेज समझ में आ गया। अब यही ऑड डेज आपको यहाँ जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए कैलेंडर में, सब में यही यूज करना है। बस एक ही कंसेप्ट यूज होगा, इसके अलावा कोई भी कंसेप्ट नहीं है। कहीं ये कंसेप्ट आप समझ गए मतलब कैलेंडर के सारे क्वेश्चन आपसे बहुत बढ़िया से बनने लग जाएंगे। ठीक है एवरीवन, चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बढ़िया से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। देखिए, हाउ मेनी ऑड डेज इन अ मंथ। अब मंथ में कितने कितने ऑड डेज होते हैं आप यहाँ पर देखिए एवरीवन। मंथ में देखिए जनवरी में देखो डेज यहाँ पर कितने होते हैं, 31 होते हैं। ठीक है, जनवरी में डेज हमारे पास कितने होते हैं एवरीवन, 31 होते हैं। ठीक है, अब 31 में से कितना 28 हटा देंगे, रिमेनिंग कितने बचेंगे 3, मतलब जनवरी में 3 ऑड डेज होते हैं। ठीक है एवरीवन, फरवरी की हम बात करें, फरवरी की हम यहाँ पर बात करें तो फरवरी में देखो यहाँ पर 28 और 29, कहीं लीप ईयर है तो 29 डेज होंगे, सिंपल है तो 28 होंगे, मतलब ऑड डेज भी कितने आएंगे, 0 आएंगे या फिर 1 आएंगे। मार्च की बात करें, मार्च में होते हैं 31 डेज, तो 28 हटा देंगे, रिमेनिंग बचेंगे 3, मतलब मार्च में होते हैं आपके 3 ऑड डेज। ठीक है एवरीवन, देन अप्रैल की बात करें, अप्रैल में 30 डेज होते हैं, 30 में से 28 हटा दीजिए, 2 रिमेनिंग बच जाएंगे, तो 2 यहाँ पर हमारे पास ऑड डे आ जाएंगे। ठीक है एवरीवन, मई की हम बात करें तो मई में देखो फिर 31, तो 3 ऑड डे आ जाएंगे। जून में 30, मतलब फिर क्या आ जाएंगे, 2 ऑड डे आएंगे। मतलब सिंपल मुझे ये समझ में आ गया, ऐसे जितने मंथ है जिसमें 31 डेज होते हैं तो वहां पे 3 ऑड डे आएंगे, और ऐसे जितने मंथ है जिसमें 30 डेज आते हैं वहां पे 2 ऑड डेज हमारे आ जाएंगे। ठीक है एवरीवन, तो ये हो जाएंगे बिल्कुल बढ़िया से हमारे ऑड डे का कंसेप्ट जो मंथ में होने वाला है। जून के बाद देखो जुलाई में 31 डेज, तो ऑड डे 3 आ जाएंगे। अगस्त में होते हैं 31 डेज, तो फिर 3 ऑड डे बचेंगे। अगस्त के बाद सितंबर में 30 डेज होते हैं तो वहां 2 ऑड डे आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं मंथ के ऑड डेज आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आ गए होंगे कि मंथ में ऑड डेज हम यहाँ पर कैसे निकालते हैं, विषम दिन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है एवरीवन, चलो अब जैसे मंथ का हमने निकाला है, इसी तरीके से आगे ईयर का भी निकालते हैं, ईयर का भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है एवरीवन, तो बिल्कुल बढ़िया से ईयर का भी समझ लीजिए। लीप ईयर में कितने होते हैं, 366 डेज होते हैं। ठीक है, अब 366 को देखिए आप यहाँ पर एवरीवन, 366 को मैं यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो 364 आपका एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, है ना। 364 एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा कैसे, 7 से देखो यहाँ पर जाएगा 5 टाइम्स और 2 टाइम्स, और 2 बचेगा हमारे पास रिमाइंडर, 2 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, मतलब पूरे लीप ईयर में आपकी 52 वीक हो जाएंगे। देखो 7 को जब डिवाइड किया 366 को जब डिवाइड किया 7 से, तो 52 आया ना, 52 वीक्स हो गए, और जो 2 रिमाइंडर बच गए वो 2 हमारे क्या हो जाएंगे, ऑड डेज हो जाएंगे, क्योंकि 2 ऐसे दिन हैं जो वीक्स में कन्वर्ट नहीं हुए, बाकी पूरे वीक्स में आपके कन्वर्ट हो गए। ठीक है, इसी तरीके से सिंपल ईयर की बात करें तो सिंपल ईयर में देखिएगा 365 में से आप देखो 364 हटा दीजिए, कितना बचा, एक बचा ना, मतलब एक यहाँ पर ऑड डे आता है सिंपल ईयर में। तो बिल्कुल ये सारी चीजें एवरीवन बहुत बढ़िया से नोट करके रख लीजिए, ये हमेशा काम आने वाले हैं। जैसे हमने मंथ का देखा वैसे ईयर का भी देख लीजिए। अब ईयर के बाद देखो ईयर से बड़ा क्या होता है, सेंचुरी, तो सेंचुरी भी समझ लेते हैं। अब सेंचुरी मतलब क्या होता है, शताब्दी मतलब क्या होता है, सेंचुरी मतलब होता है ए सेट ऑफ 100 ईयर्स। ठीक है, सेंचुरी मतलब क्या होता है, ए सेट ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल का जो एक यहाँ पर सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं। अब ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि सेंचुरी भी होते हैं 2 टाइप्स के, है ना। पहला होता है हमारे पास में देखिएगा, फर्स्ट होता है हमारे पास में नॉर्मल सेंचुरी, और दूसरा हो जाता है हमारे पास में लीप सेंचुरी। ठीक है एवरीवन, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि लीप सेंचुरी क्या होता है, नॉर्मल सेंचुरी क्या होता है। ठीक है, तो बिल्कुल हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे ये समझ लीजिए एवरीवन। लीप सेंचुरी मतलब जो 100 साल होते हैं, जो 100 ईयर्स होते हैं, जो 100 ईयर्स होते हैं, उसका कहीं लास्ट ईयर, उसका कहीं लास्ट ईयर कहीं लीप ईयर है, कहीं लास्ट ईयर जो है वो आपका लीप ईयर है, तो बिल्कुल जो पूरा सेंचुरी होता है वो क्या होता है, आपका लीप सेंचुरी हो जाता है। ठीक है एवरीवन, समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं।
जो सेंचुरी होता है कहीं उसकी लास्ट ईयर की हम बात करें, कहीं लास्ट ईयर लीप ईयर है, मतलब पूरा सेंचुरी क्या होगा आपका, लीप सेंचुरी हो जाएगा। और कहीं जो 100 ईयर्स हैं, 100 ईयर्स में कहीं जो लास्ट ईयर है वो कहीं आपका यहाँ पर लीप ईयर नहीं है, है ना, तो पूरा सेंचुरी क्या कहलाएगा आपका, नॉर्मल सेंचुरी ही कहलाएगा। ठीक है, अब डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा सेंचुरी नॉर्मल है और कौन सा सेंचुरी लीप है, इसके लिए भी आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताता हूं मैं। जैसे ईयर के लिए हमने देखा था ना, जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है वो लीप ईयर हो गया और जो नहीं है वो नॉर्मल ईयर हो गया। तो सेंचुरी में आपको क्या करना है, 400 से डिवाइड करके देखना है। बिल्कुल 400 से कंप्लीटली डिवाइड आपको करके देखना है। ऐसा सेंचुरी जो 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो आपका होगा लीप सेंचुरी। ठीक है एवरीवन, और एक ऐसा सेंचुरी जो यहाँ पर 400 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो वो हो जाएगा नॉर्मल सेंचुरी। और सेंचुरी हम किसे बोलेंगे, जिसके लास्ट में 2 जीरो आ जाए। लास्ट में 2 जीरो आएंगे तभी तो सेंचुरी बोलेंगे ना। तो जब भी लास्ट में 2 जीरो आ जाए तो फिर उसमें 4 वाला रूल मत लगाइएगा, है ना, उसमें ईयर वाला रूल मत लगाइएगा, उसमें सेंचुरी वाला रूल आपको लगाना है। आपको देखना है कि 400 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको वहां पर 400 से डिवाइड करके देखना है, कहीं कंप्लीट डिवाइड हो जाए मतलब हो गया लीप सेंचुरी, और नहीं हुआ मतलब क्या होगा आपका नॉर्मल सेंचुरी। ठीक है एवरीवन, इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे, यहाँ पर मेरे साथ साथ देखते जाइए एवरीवन। देखो, नॉर्मल सेंचुरी मतलब क्या, 100 ईयर्स हुए। अब जब 100 ईयर्स में आप ये देखेंगे कि यहाँ पर नॉर्मल ईयर कितने आ रहे हैं और लीप ईयर कितने आ रहे हैं, तो हमारे पास देखो यहाँ पे 24 लीप ईयर मिलते हैं, और 24 लीप ईयर हो गए तो 76 क्या हो जाएंगे आपके पास में, नॉर्मल ईयर आ जाएंगे। ठीक है, देखो 100 साल में जो पहला लीप ईयर होगा वो कौन सा होगा, 4 के बाद 8, देन इसके बाद 12, 16, 20, 24, 28, ऐसा जब काउंट करेंगे तो 96 लास्ट आएगा, है ना। 96 लास्ट आएगा और टोटल कितने हो जाएंगे, 24 लीप ईयर हो जाएंगे। 24 लीप ईयर हो जाएंगे तो रिमेनिंग 76 क्या आ जाएंगे आपके एवरीवन, नॉर्मल ईयर आ जाएंगे। ठीक है, अब 24 का डबल 48 और 76 नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में एक ही ऑड डे होता है ना, तो यहाँ पर देखो 76, यहाँ पर देखो ऑड डेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना। एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं तो 24 में क्या होंगे, 24 इंटू 2 होंगे ना। यहाँ पर देखो 24 इंटू 2 किया मैंने, प्लस 76, क्योंकि एक नॉर्मल ईयर में तो एक ही ऑड डे होगा, तो 24 इंटू 2 48, 48 प्लस 76 कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा। ठीक है, 124 डिवाइड बाय 7, 124 डिवाइड बाय 7, रिमेनिंग कितना बच गया, 5। मतलब एक नॉर्मल सेंचुरी में 5 ऑड डेज होते हैं। बिल्कुल नोट कर लीजिए एवरीवन, फटाफट से नोट कर लीजिए, हमेशा आगे बहुत बढ़िया से ये काम आने वाला है, यूज आने वाला है। ठीक है, मतलब एक नॉर्मल सेंचुरी में 5 ऑड डेज होते हैं आपके। ठीक है, और लीप सेंचुरी में देखा जाए तो 100 साल में जो लास्ट ईयर होगा वो भी तो लीप ईयर होगा, तो एक बढ़ जाने वाला है। तो पहले देखो 24 थे तो यहां आ जाएंगे 25, 25 लीप ईयर हो गए और 75 हो गए आपके नॉर्मल ईयर। ठीक है एवरीवन, तो 25 का डबल देखो, 25 इंटू 2 50 और 75 का 75, तो 50 और 75 कितने हो गए, 125। 125 का 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 6। मतलब एक लीप सेंचुरी में कितने आते हैं आपके पास में, 6 ऑड डेज आ जाते हैं। ठीक है एवरीवन, तो ये बिल्कुल बढ़िया से नोट कर लीजिए, काफी बढ़िया कंसेप्ट है, आपके लिए आगे बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताने वाला हूं, ये भी बिल्कुल बढ़िया से एवरीवन आप सभी लोग मेरे साथ में देखते जाइएगा। ठीक है, चलिए देखते जाइए। देखो, ये जो टेबल है इस टेबल को बहुत बढ़िया से समझिएगा एवरीवन। जब भी कैलेंडर बनाया होगा, जब भी कैलेंडर बनाया गया होगा, तो जो पहला ईयर होगा, ठीक है, जो पहला ईयर होगा 1 से लेकर 100 की हम बात करते हैं, पहले 100 साल की हम बात करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ गए तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। पहले 100 साल की हम बात करते हैं, पहले पहले 100 ईयर्स की हम बात करते हैं। अब देखो, पहले 100 ईयर्स की बात करें तो 100 लास्ट में 2 जीरो आ रहा है। अब 2 जीरो आ रहा है मतलब सेंचुरी है, तो 100 को 400 से कंप्लीटली डिवाइड करके देखिए होता है क्या, नहीं होता है। मतलब ये आपका क्या आएगा, नॉर्मल सेंचुरी आएगा। नॉर्मल सेंचुरी आएगा मतलब ऑड डे कितने आ गए हमारे पास में, देखो 5 आ गए। बिल्कुल क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पहले 100 साल, 100 जो है वो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, मतलब वो नॉर्मल सेंचुरी है। नॉर्मल सेंचुरी मतलब ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। ठीक है एवरीवन, चलो यहां तक हो गया। अब 100 के बाद मैं 101 में आता हूं। ठीक है, 100 के बाद मैं आता हूं 101 में। अब 101 से लेकर यहां पर हम बात करते हैं 200 की।
ठीक है। अब 200 जो है वो भी 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है क्या? नहीं है, मतलब ये भी क्या आएगा आपका नॉर्मल सेंचुरी आएगा। तो यहाँ भी कितने ऑड डे मिलेंगे आपको? 5। ठीक है। अब 5 तो पहले से है आपके पास, देखो 5 तो पहले से है ना, 1 से 100 में 5 मिल गए थे, अभी 5 फिर मिल गए, तो 5 और 5 कितने हो गए एवरीवन? 10 हो गए। 5 और 5 कितने हो गए? 10। 10 से मैं 7 हटा दूंगा, कितने बच जाएंगे? 3। इसलिए यहां पर देखो आपके इफेक्टिव ऑड डे कितने लिखे हैं? 3 लिखे हुए हैं। एवरीवन बिल्कुल ध्यान से सब देखिएगा, 200 वर्ष में जो ऑड डे आ गए वो कितने आ गए? 3 आ गए। 3 कैसे आ गए? समझ में आ गए ना? पहले 5 थे, अभी 5 हो गए। 5 5 10, 10 से 7 घटा दिया, बच गए 3, तो 3 हमने यहाँ पे रख लिया। ठीक है। अब और आगे चलते हैं 201 से 300 में। 201 से 300 की हम बात करें तो लास्ट 300 आ रहा है। 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है क्या? नहीं है, मतलब ये भी क्या आएगा? नॉर्मल सेंचुरी। तो यहां भी 5 ऑड डे मिलेंगे। ठीक है। 5 ऑड डे मिलेंगे, और पहले से कितने मेरे पास? 3 है ना? पहले से देखो हमारे पास कितने हैं? 3 है ना? पहले से 3 है, अभी 5 मिल गए। 5 3 हो गए 8। 8 में से 7 घटा दीजिए। ठीक है। 8 में से 7 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसलिए देखो यहाँ पर इफेक्टिव ऑड डे कितना लिखा है? 1 लिखा हुआ है। ठीक है एवरीवन, सबको समझ में आ गया बढ़िया से। अब 300 से आगे बढ़ते हैं। 301 से लेकर 400 की हम बात करते हैं। 301 से लेकर 400 की बात करते हैं। अब 400 जो लिखा है वो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा ना, मतलब ये हो गया आपका लीप सेंचुरी। बिल्कुल समझ में आया आप सभी को लीप सेंचुरी कैसे आया? 301 से 400 में 400 जो है वो सेंचुरी है, और वो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल भी है, मतलब ये हो गया लीप सेंचुरी। लीप सेंचुरी मतलब ऑड डे कितने आएंगे? 6, और पहले से 1 है मेरे पास में, है ना? पहले से 1 है, अभी 6, 6 और 1 कितने हो गए? 7। 7 से 7 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 0। इसलिए यहाँ पर देखो इफेक्टिव ऑड डे कितना लिखा है हमारे पास में? 0 लिखा हुआ है। ठीक है एवरीवन, सबको समझ में आ गया सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया से, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। बस ये नोट कर लीजिए, 100 साल में होते हैं 5 ऑड डेज, 200 में होते हैं 3 ऑड डेज, 300 में होते हैं 1 ऑड डे, और 400 में होते हैं 0। अब देखो 400 के बाद फिर 401 से 500 में फिर क्या होगा? फिर ये टेबल रिपीट होगा। ठीक है। 500 में होंगे 5 ऑड डेज, फिर ना 600 में होंगे 3, 700 में होंगे 1 ऑड डे, 800 में फिर क्या होगा? फिर 0 ऑड डेज आ जाएंगे। 900 में फिर होगा 5, 1000 में होगा 3, 1100 में होगा 1, और 1200 में फिर ऑड डे कितने आ जाएंगे? 0। तो इसी तरीके से देखो आपका ये जो है पैटर्न आगे हर 400 साल में चलते जाएगा, कंप्लीट होते जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये टेबल सबको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बढ़िया से नोट कर लीजिए एवरीवन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बढ़िया से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो सबको समझ में आ गया होगा तो फटाफट से देख लीजिए सारी चीजें, और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एवरीवन। तो आप सभी लोग फटाफट से देखिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, है ना? कुछ बेसिक क्वेश्चन आज के लिए हमने यहाँ पे रखे हुए हैं आपके लिए, तो फटाफट से सॉल्व करेंगे और समझते जाएंगे। चलो, तो क्या लिखा है देखिएगा, पहला क्वेश्चन समझिए। If 1st January 2010 is a Sunday, which day of the week will be on 25th January 2010? अब देखो एवरीवन, मुझे 1 से 25 देखना है, 1 से 25। तो हमेशा ध्यान रखिए जहां से हमको दिया होता है डे वो कभी काउंट नहीं करना है, मतलब 1 जनवरी काउंट नहीं करना है आपको। 2 जनवरी से 25 जनवरी देखना है, कितने दिन हो गए? 24 डेज हो गए ना, 24 डेज हो गए। तो आप देखिए, याद कीजिए, हर 7 डेज में क्या होगा? डे रिपीट होगा, है ना? तो 7 में से यहां पर मैं क्या कर सकता हूं? 7 14 21, 4 जो है वो 3 जो है 7 के मल्टीपल में माइनस कर सकता हूं। तो 24 में से 21 माइनस कर देता हूं, कितना रिमेनिंग बच जाएगा? 3। ठीक है, ये समझ में आ गया। मतलब ये जो 3 है ये हमारा क्या है? ऑड डेज है। ये जो 3 हमारा है ये क्या है हमारे पास में? ऑड डेज है। बिल्कुल सबको समझ में आ गया होगा। आज समझ लीजिए 1 जनवरी 2010 है, संडे है, तो आज से 7 डेज बाद क्या होगा? संडे होगा। 14 डे बाद भी क्या होगा? संडे होगा। 21 डेज बाद भी क्या होगा? संडे होगा। इसलिए देखो यहाँ पर 21 मैंने माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 3, मतलब 3 हमारे पास यहाँ पर क्या है? ऑड डेज है। ठीक है एवरीवन, 3 हमारे पास यहाँ पर क्या है? ऑड डेज है। तो संडे में मुझे 3 दिन ऐड करना है, क्योंकि जो 21st डे होगा वो तो संडे ही होगा ना, देन 3 दिन और आगे जाना है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, वेडनेसडे। ठीक है एवरीवन, बिल्कुल बढ़िया से देख लीजिए आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ सबको यहाँ पर सारी चीजें बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बिल्कुल देख लीजिए एवरीवन।
1 जनवरी को था संडे, तो आपका 25 जनवरी को क्या आ जाएगा, बहुत बढ़िया से वेडनेसडे आ जाएगा। चलिए, हो गया सबका। आगे चलते हैं, बिल्कुल बढ़िया से देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोला है। इफ 12 जुलाई 2019 इज अ सैटरडे, विच डे ऑफ द वीक विल बी ऑन 22 जुलाई 2019। अब आप ये देखिए एवरीवन, 12 से लेकर 22 कितने डेज हो गए, 10 डेज हो गए ना, 10 डेज हो गए हमारे पास में। अब 10 डेज में से कितना माइनस करेंगे, 7 डेज माइनस करेंगे ना। मैंने आपको क्या बोला है, ऑड डेज निकालने के लिए हमेशा आपको 7 की मल्टीपल सब्ट्रैक्ट करना है। तो रिमेनिंग बच गए 3, तो 3 हमारे पास यहाँ पर कितने आ गए, ऑड डेज आ गए, है ना। तो सैटरडे से 3 डेज ऐड कर देंगे, सैटरडे के बाद देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो करेक्ट आंसर जो आएगा यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा एवरीवन, ट्यूसडे आ जाएगा। बिल्कुल सेकंड ऑप्शन ट्यूसडे हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। सबको समझ में आ गया बिल्कुल बढ़िया से, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमेशा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 2 स्टेप सॉल्व करना है। पहला वहां पर ऑड डेज देख लीजिए, और जितने भी ऑड डेज हैं उतना वहां पर आपको ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड क्यों कर रहे हैं, ये भी ध्यान समझिए एवरीवन, ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 12 जुलाई का दिया था, 22 जुलाई का निकालना था, मुझे आगे बढ़ना था ना, इसलिए मैंने ऐड किया। कहीं 22 जुलाई का दिया होता, 12 जुलाई का निकालना होता, तो ऑड डेज तो वैसे ही निकालते, सेम निकालते, बट हम क्या करते फिर उसमें सब्ट्रैक्ट करते, माइनस करते डेज। ठीक है, क्योंकि हम पीछे जा रहे होते, अभी आगे जा रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट से एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं एवरीवन, देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। इफ 19 जून 2015 इज अ सैटरडे, विच डे ऑफ द वीक विल बी ऑन 26 जून 2015। अब 19 से 25 देखिए एवरीवन क्या हुआ, 19 से 26 क्या हुआ, 7 डेज ही हुए ना, मतलब 0 ऑड डेज आए ना, 0 ऑड डेज आए ना। देखो 19 जून में मैं कहीं 7 डेज ऐड कर दूं तो क्या होगा, 26 जून तो आएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, 0 ऑड डेज आ रहे हैं, कोई ऑड डे नहीं आ रहा। मतलब 19 जून को सैटरडे है तो 26 जून को भी क्या होगा आपका, सैटरडे ही होगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया सभी को। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सैटरडे ही डे ही आएगा। ठीक है, देखो कितना बढ़िया से बनते जा रहा है। एक बार देखो बेसिक आपको समझना है एवरीवन, बेसिक समझ गए तो बहुत बढ़िया से चीजें आपकी बनने लगती हैं, समझ में आ जाती हैं। ठीक है, चलो थर्ड हो गया, आगे बढ़ते हैं बिल्कुल फटाफट से, फोर्थ क्वेश्चन बनाते हैं। अब फोर्थ देखो क्या है, 2 जून 2018, ये क्या दिया हुआ है आपको, सैटरडे दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, सैटरडे। अब 17 जून निकालना है, तो कितने दिन हो गए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितने डेज हो जाएंगे एवरीवन। आपके पास यहाँ पर 17 से 2 माइनस करते तो 15 हो गए ना। अब 15 से कितना माइनस करेंगे, 7 के मल्टीपल मतलब 15 माइनस 14, एक आया ना आपका ऑड डे, जो आया कितना आया, 1 आया, वन ऑड डे आया आपका यहाँ पर। अब 1 ऑड डे आया मतलब सैटरडे से सिर्फ एक दिन आपको आगे जाना पड़ेगा, मतलब क्या आएगा आंसर यहाँ पर, संडे। बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आएगा वो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा एवरीवन, संडे आ जाएगा। बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन संडे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है एवरीवन, समझ गए सभी लोग आप लोग। चलो फोर्थ हो गया, तो आगे चलते हैं, फिर फिफ्थ क्वेश्चन बनाते हैं। अब फिफ्थ भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा एवरीवन। पहला जो डेट आपको दिया है वो क्या दिया है, 18 जुलाई दिया हुआ है। इफ 18 जुलाई 1998 इज मंडे, विच डे ऑफ द वीक विल बी ऑन 18 जुलाई 2002। अब देखो ईयर चेंज हो गया, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा एवरीवन, जो ईयर है आपका वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो पहला एक बेसिक मेथड से सॉल्व करता हूं मैं, देखिएगा मेरे साथ में। 18 जुलाई 1998 को क्या था, मंडे था। ठीक है एवरीवन, इसका मतलब 18 जुलाई 1999 ये कौन सा होगा, ट्यूसडे होगा ना, एक दिन आगे बढ़ेगा ना, एक और डे होगा ना। बिल्कुल समझ में आया सभी को कैसे हुआ। आपके एक सिंपल ईयर में कितना होता है, एक और डे होता है ना, मतलब एक आगे बढ़ेंगे ना, बिल्कुल। इसके बाद देखो 18 जुलाई 2000, अब ये तो क्या हो गया, लीप ईयर हो गया, 29 फेब एक्स्ट्रा आ गया, तो 2 आगे बढ़ेंगे तो ट्यूसडे का वेडनेसडे नहीं आएगा, डायरेक्टली यहाँ पर क्या आएगा आपका, थर्सडे आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, देन 18 जुलाई 2001 यहाँ पर फिर एक बढ़ेगा, तो क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद 18 जुलाई 2002, ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, सैटरडे। और यही तो मुझे निकालना था, है ना, यही तो मुझे यहाँ पे निकालना था एवरीवन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, सैटरडे।
ठीक है। बट आपको ये जो लेंदी मेथड हमने यहाँ पर किया, ये लेंदी मेथड करने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में हमेशा शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। अब शॉर्ट में सॉल्व कैसे करना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। 1998 से 2000, डेट तो दोनों सेम है, तो डे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1998 से 2000 कितने हो गए, 4 इयर्स हो गए। 4 इयर्स में देखिए, एक आपका यहाँ पर है लीप ईयर और 3 आपके क्या है, नॉर्मल ईयर। ठीक है एवरीवन, ये समझ में आ गया सबको। एक लीप ईयर है और 3 नॉर्मल ईयर है। एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 2 होते हैं, ये 2 लिख लिया। एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 1 होते हैं, तो 3 में कितने होंगे, 3, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5। मतलब आपके डायरेक्टली देखो 5 ऑड डेज यहाँ पर आ गए। तो आप क्या करेंगे, मंडे से 5 ऐड कर देंगे। मंडे से 5 ऐड करेंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो सैटरडे आंसर आया कि नहीं आया, आया ना। तो ये शॉर्टकट मेथड ही आपको यूज करना है एवरीवन हमेशा। ये लॉन्ग मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। तो जब भी आपको ऐसे निकालना हो तो आप क्या करेंगे, ये सिंपल शॉर्ट मेथड जो यूज किया हमने यही यूज करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर कहीं डेट चेंज होगा तो वो भी मुझे समझना पड़ेगा, डेट चेंज होगा तो कैसे हम बनाएंगे। बट इससे पहले कि हम आगे डेट चेंज वाले में क्वेश्चन में जाएं, एक ऐसा क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं फटाफट से। ठीक है एवरीवन, फटाफट से मेरे साथ देखिएगा, एक क्वेश्चन ऐसा और सॉल्व करते हैं हम सभी लोग। देखो, if 25th January 2006 is Thursday, which would be the day of week on 25th January 2016? अब 2006 से देखिए 2010, कितने ईयर्स हो गए, 10 ईयर्स हो गए ना, बिल्कुल 10 ईयर्स हो गए आपके। अब इस 10 ईयर्स में देखिए लीप ईयर कौन कौन से आएंगे। एक तो आएगा 2000, एक तो आएगा आपका 2008 और दूसरा आएगा 2012। 2016 लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम तो 29 फेब में जा ही नहीं रहे, हम 25 जनवरी को रुक जा रहे हैं। तो 2 लीप ईयर हो गए, देखो 2 लीप ईयर हो गए, तो 4 और डेज हो जाएंगे। 2 लीप ईयर के कितने हो गए, 4 और डेज हो गए। ठीक है। अब 10 में से 2 लीप ईयर हो गए, 8 नॉर्मल ईयर। अब 8 नॉर्मल ईयर में 8 ऑड डेज आ जाएंगे। तो 4 + 8 कितने हो गए, 12। 12 से कितना माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे ना, कितने बचेंगे रिमेनिंग, 5। तो थर्सडे से 5 डेज आपको आगे जाना पड़ेगा, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया से ऐड कर लेते हैं हम सभी लोग। ठीक है, ऐड कर लेते हैं फटाफट से। थर्सडे +5, तो थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आएगा वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, सबको समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आज का सेशन बिल्कुल बढ़िया से सबको समझ में आ गया होगा एवरीवन, और कोई भी आपको यहाँ पे डाउट नहीं होगा। सेकंड जो इसके बाद नेक्स्ट सेशन जो हमारा यहाँ पर होगा, उसमें बहुत बढ़िया से हम यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस करने के लिए लेकर आएंगे। तो बिल्कुल कहीं सेशन पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर जरूर कीजिए, एंड कहीं अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के थैंक यू सो मच, गुड बाय।